ठीक है। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपरली आपको? यस यस। यस, देखिए, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ से आप परफॉर्मेंस मॉड्यूल पे स्विच कर सकते हो, ठीक है? हम्म। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ परफॉर्मेंस मॉड्यूल के अंदर ऑप्शंस क्या-क्या हैं, ठीक है? सो ओके। वी हैव 2 थिंग्स इन दिस, वन इज़ ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस एंड वन इज़ इवैल्यूएशंस, ओके? ओके। ऑब्जेक्टिव्स का थोड़ा ओवरव्यू समझाता हूँ। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक टारगेट बना सकते हैं एंड बेसिकली वो न्यूमेरिकल होता है। लेट्स से एक सेल्स टीम है, तो सेल्स टीम को मैंने एक टारगेट दे दिया कि इस क्वार्टर में आपको 1 सीआर का सेल करना है, ठीक है? हम्म। एंड उसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नेस्टेड करके ना हम छोटे-छोटे उसके अंदर टारगेट्स क्रिएट करते हैं। ये ओके। रैरली यूज़्ड होता है। मोस्ट ऑफ ऑल लोग हैं ना इस इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है? दैट इज़ व्हाई पहले हम इवैल्यूएशन को समझेंगे। अब इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? बेसिकली इवैल्यूएशन इज़ अ काइंड ऑफ सर्वे। लेट्स से मेरा ईयरली अप्रेज़ल आ रहा है, ओके? एंड व्हाट यू डिड, आपको पता ही है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि आप है ना एक इवैल्यूएशन फॉर्म बनाते हो, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो आप मुझे सेंड करते हो, मेरे मैनेजर को करते हो, ठीक है? एंड उसके टीम में से किसी को भेजते हो, राइट? राइट। सो वो लोग सब भरते हैं एंड उसके बेसिस पे क्या होता है, एक स्कोर जनरेट होता है। ओके। अब लेट्स से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इम्प्लीमेंटेशन टीम में हूँ, ठीक है? तो मेरा केआरए कैसे होगा कि हाउ वेल आई हैव एक्सप्लेन द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, राइट? उसमें हम्म। एक रेटिंग स्केल होगा, रेटिंग स्केल मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, वैसा होगा। ये ओके। जो ऑप्शंस है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, उसके साथ है ना कोई स्कोर एसोसिएटेड होगा कि इसको अगर मैंने गुड दिया तो इसको 5 नंबर मिलेंगे, मैंने इसको बेस्ट दिया तो 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है? वैसे हर एक क्वेश्चन के लिए जो रेटिंग स्केल होती है ना, उसके बेसिस पे एक है ना स्कोर जनरेट होता है एंड उस स्कोर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक टैग देते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया। ओके। सो ऑल दैट इवैल्यूएशन पार्ट इज मैनेज्ड थ्रू दिस इवैल्यूएशन फॉर्म्स, ओके? ओके। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो सब इसमें अगर हमें स्टार्ट करना हो, जैसे मेरे को लग रहा है कि इजी टू अंडरस्टैंड होगा अगर मैं अपने ही डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूं, करेक्ट, कि अगर मेरे को एचआर से ही स्टार्ट करना हो, जिसमें करेक्ट। हमारे प्री भी है, पोस्ट हायरिंग भी है, दोनों चीजें हैं, हम्म, तो आप मेरे को इसको मतलब एक मेरे ही डिपार्टमेंट के एग्जांपल बता दो कि इसको मैं किस तरीके से यूज कर सकती हूँ, मंथली कैसे कर सकती हूँ या मैं आपको बताता ईयर। हूँ, मैं आपको सेंट्रल आइडिया देता हूँ, हम्म। फिर आप भी ज़रा सोचना कि कैसे हम इसको हाँ, यूज़ मैं कर उस सकते अकॉर्डिंग हैं, फिर प्लान ठीक है? करूँ। हाँ जी। पहले आप पूरा डेमो देख लो, उसके बाद आपके माइंड में आइडियाज़ आएँगे। ओके। सबसे पहले मैं सेटिंग से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। सेटिंग्स के अंदर यहाँ से मैं शुरू करूँगा परफॉर्मेंस रेटिंग टेम्पलेट से, ओके? ओके। ऊपर की चीज़ें आपको थोड़ी देर बाद समझाऊँगा। पहले हम ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग टेम्पलेट, ओके? यहाँ पे मैं एक नया टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है? आप ऐसा समझ लो कि फाइनल स्कोर जो निकल के आएगा ना, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, एक बैज मिलेगा, ओके? उसको हम लोग परफॉर्मेंस रेटिंग टेम्पलेट बोलते हैं। अब मैंने इसको सेट किया है लेट्स से 0 टू 5 के बीच में, ओके? ओके। अगर आप चाहो तो 0 टू 10 भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है? हम्म। मैं अभी के लिए 0 टू 5 कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अगर लेट्स से मैंने लिखा कि किसी का अगर फाइनल स्कोर 0 टू 3 के बीच में आ रहा है, तो मैं उसको टैग दूंगा नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है? ओके। फाइनल स्कोर का ये वर्ड याद रखना आप, फाइनल स्कोर जो हम्म। बनेगा ना उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। ओके। इसको क्या हो रहा है? अब सही है।
ठीक है? अब इसको समझिए कि बेसिकली अगर किसी का फाइनल स्कोर 0 टू 2 के बीच में होगा, तो हुँ, उसको हुँ। ये टैग मिलेगा नीड्स इम्प्रूवमेंट का। ओके, किसी को अगर 2 टू 4 के बीच में स्कोर मिला तो कैन बी इम्प्रूव्ड का टैग मिलेगा। और किसी ने भी अगर 4 से ज़्यादा फाइनल स्कोर बना लिया तो उसको आउट परफॉर्म्ड का टैग मिलेगा, ठीक है? तो आप ठीक अपने है, हिसाब से इसमें कुछ भी बना सकते हो। तो ये मैंने क्या बना लिया, परफॉर्मेंस रेटिंग टेम्पलेट, ठीक है? ये फाइनल रेटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल। सो रेटिंग स्केल इज बेसिकली द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। जो भी आप पैरामीटर सेट करोगे ना, उसके आंसर्स क्या होने चाहिए, ओके। उसको हम लोग रेटिंग स्केल बोलते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। अभी लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाया टिकी वेब रेटिंग स्केल 1 टू 5। अब इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है? अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे नंबर्स डाल सकता हूँ, ठीक है? लेट्स से हुँ, एक हुँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ इज नारायण परफॉर्मिंग इन ऑनबोर्डिंग। हुँ, तो हुँ। आपको उस क्वेश्चन के 5 आंसर्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5, राइट? रेटिंग अब स्केल्स में देना है हाँ, आंसर। आप जो भी सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वो स्कोर मिलेगा। ओके, तो ये आप 0 टू 5 कर सकते हो या 0 टू 10 कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया। और दूसरा, कुछ क्लाइंट्स इसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि क्वालिटी के बेसिस पे, राइट? लेट्स से कि मैंने लिख दिया कि 5 ऑप्शंस मिलने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेलेंट, बेसिक मतलब जो गुड, भी रेटिंग स्केल्स हमारे यूज़ होते हैं, हम ऐड कर कैन सकते बी बेटर, यस, हैं। ओके, ठीक है? वर्स, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझिए, मैंने एक है ना ऐसा मतलब रेटिंग स्केल बनाया। जैसे आपको एक क्वेश्चन आया कि हाउ वेल डज नारायण एक्सप्लेन्स द मॉड्यूल टू द क्लाइंट, ओके? हुँ, एंड हुँ, उसके हुँ। अंदर ये 5 ऑप्शंस दिखे आपको। तो आप इन राइट। पाँचों में से कोई एक सेलेक्ट करोगे। अब देखो सबके साथ एक स्कोर जुड़ा हुआ है। हुँ, अगर किसी ने 1 नॉट एक्सेप्टेबल सेलेक्ट किया तो मुझे उस क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। राइट। अगर किसी ने एक्सीलेंट सेलेक्ट कर लिया तो मुझे उस ऑप्शन का 5 मार्क मिलेगा। हुँ, ठीक है? तो ये अपने को रेटिंग टेम्पलेट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने होते हैं। ओके, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इवैल्यूएशन टेम्पलेट, ओके? अब ये जो इवैल्यूएशन टेम्पलेट है ना, आप यहीं पे क्वेश्चंस बनाओगे, ओके? टिकी ओके, वेब सॉफ्ट, चलो मैं एचआर का बनाता हूँ, ठीक है? आपको हर एक डिपार्टमेंट का अलग-अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, एचआर इवैल्यूएशन टेम्पलेट, एचआर टीम, ठीक है? अब ओके। ये मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे रेडी किया। अब यहाँ पे ना हम चाहो तो क्वेश्चन वाइज वेटेज सेट कर सकते हैं। ये वेटेज वर्ड काफ़ी बार रिपीट होगा। सो वेटेज इज़ नथिंग बेसिकली, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स हुँ, कितना मायने रखते हैं, ओके, राइट? आपको एक सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि लेट्स से 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है, ठीक है? दोनों 5-5 मार्क के हैं। इसका भी मार्क्स 5 है, इसका भी मार्क्स 5 है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो ना, हुँ, हुँ, स्कूल्स में हुँ। या कॉलेज लेवल पे, वैसा समझो आप। बट इस क्वेश्चन का जो वेटेज है ना, वो मैंने सेट कर दिया है 80%, ठीक है? और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसका वेटेज मैंने सेट कर दिया है लेट्स से 20%, ठीक है? 5-5 इज़ मार्क्स? इस टोटल मार्क की, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब ओके, मान लो पहले वाले क्वेश्चन में मुझे मिले 4 मार्क जब मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है? दूसरे वाले क्वेश्चन में भी मुझे मिले 4 मार्क्स, ठीक है? ओके, बट 4 प्लस 4 मेरा टोटल स्कोर 8 नहीं होगा। 8 ये ओके, जो 4 मिला है ना, इसमें से मैं सिर्फ 80% ही लूँगा। तो 4 का 80% कितना होता है? 3.2 होता है, ठीक है? तो ओके। मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 3.2 मार्क्स मिलेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है ना 4 मार्क का, उसमें मुझे 20% ही मिलेगा। मतलब बेसिकली 20% मतलब रेटिंग्स 0.8 मिलेगा। मतलब रेटिंग्स कैलकुलेट होके आएँगी ईच पे। यस। वेटेज ओके, मतलब आप उसको परसेंटेज के हिसाब से और डाउन ले जा सकते हो। ओके। और अगर आप कुछ भी परसेंट वेटेज नहीं डालते हो, तो बोथ विल बी 100-100%, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे 4-4 8 हो जाता है स्कोर, राइट? बट अभी के लिए फाइनल मतलब इन स्कोर दोनों कितना की हुआ है? सिर्फ 4 अगर हुआ है। इनकी वेटेज दोनों की 100-100% होती तो लाइक फिर 10 ही होता ना उसका फिर टोटल तो। नहीं, नहीं, आप ऐसा मान लो, पहली चीज़ तो क्या है, वेटेज का टोटल कभी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट? पर अगर आपने इसमें कोई भी वेटेज लेट से नहीं डाला है,
मतलब अगर 5 तो क्वेश्चन है तो पाँचों का टोटल 100% होना चाहिए। हाँ, ओके, अगर मैंने कोई भी वेटेज नहीं डाला है तो एज इट इज जो वैल्यू आपने दी है ना, वो वैल्यू उठाएगा, ठीक है। ओके। सो विदाउट वेटेज अगर मैंने ये सॉल्व किया होता ना तो मुझे यहाँ पे 8 मार्क्स मिलते, बट विथ वेटेज यहाँ पे 3.2 और 0.8 मुझे 4 मार्क्स ही मिले, ठीक है। तो ये समझते हैं वेटेज, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये वेटेज काफ़ी जगह आएगा, ओके। बट अगर आपको वेटेज वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है सो यू कैन अवॉइड इट, ओके। देन व्हाट्स द अनदर ऑप्शन इक्वल अगर रखो, वेटेज? मतलब सबका इक्वल रखो। अब देखो ओके। आगे भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। एंड अब मैनेजर का और एम्प्लॉय का वेटेज अलग अलग रखेंगे, ठीक है, तो आपको बेटर हुँ, आइडिया हुँ, आएगा। हुँ। अभी ऐसा होता है ना, लेट्स से कि आपने एक इवैल्यूएशन टेम्पलेट बनाया, वो इवैल्यूएशन टेम्पलेट आपने मुझे भी भेजा और मैंने मैनेजर को भी भेजा, बट हुँ, मैं हुँ। जो अपने लिए भर रहा हूँ ना, और मेरा मैनेजर जो मेरे लिए भर रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। मेरे राइट। मैनेजर ने जो भरा होगा उसका आपको उसकी ज़्यादा वेटेज। ज़्यादा हुँ, वेटेज रखना पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। मैं अपने लिए तो कुछ भी भर सकता हूँ। मैं हुँ, कभी हुँ। अपनी बुराई अपने लिए फीडबैक राइट। में करूँगा नहीं, राइट? हुँ, 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 दैट इज़ व्हाई मेरा इवैल्यूएशन का वेटेज कम होगा एंड उसका ज़्यादा होगा मैनेजर का। वो एक हुँ। क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है? टिकी वेब एचआर टीम एम्प्लॉयी इवैल्यूएशन टेम्पलेट, ये मान लीजिए एम्प्लॉयी वाला है। अगर लेट्स से कि एम्प्लॉय और मैनेजर का सेम है, राइट? तो आप हुँ। कॉमन टेम्पलेट बना सकते हो। अदरवाइज़ मैं अभी अगर हम एक कॉमन एम्प्लॉय से शुरू कर लें, अगर लेट्स से अगर एक मैं कॉमन से ही शुरू कर लेते हैं। कॉमन आप करोगे तो फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं 2 अलग-अलग तो बनाना फिर चाहता हूँ। डिफरेंट ही लेके चलते हैं, ठीक है? हाँ जी, आप कॉमन समझ ही जाओगे कि कॉमन क्या हुँ, होता है, ठीक है? अभी ठीक के है। लिए मैं 2 अलग बनाना चाहता हूँ, ठीक है? ओके, ओके। चलिए, तो यहाँ पे मैंने वो रेटिंग स्केल सेलेक्ट कर लिया, जो फाइनल स्कोर बनेगा ना, हुँ, हुँ। उसके बेसिस पे उसको क्या टैग देना है, जो हमने सबसे पहले बनाया था। राइट। हुँ, हुँ। अभी नेक्स्ट करता हूँ, जैसे नेक्स्ट किया, यू विल बी एबल टू सी ऐड क्वेश्चंस आ गया। सो दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग बट योर लेट्स से केपीआईज़, ओके? ओके। कि आपने क्या-क्या पैरामीटर सेट किया है। तो मुझे आप बताओ एचआर डिपार्टमेंट का मतलब क्या-क्या रोज़ काम होता है एंड उसके बेसिस पे कैसे इवैल्यूएट करते हैं? जैसे हम अभी नॉर्मली लिख लेते हैं इसमें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि लेट्स से हुँ, हम एक हायरिंग का टारगेट, ये हम मंथली के लिए बना रहे हैं या बीटी ईयरली के लिए? ये जो इवैल्यूएशन है मंथली मान आएगा? के चलो ना, ये हम मंथली भी कर सकते हैं, मंथली एनुअली भी लेके कर सकते चलते हैं, हैं। अभी मंथली लेके चलते हैं इसको हम। हुँ, हाउ मेनी क्लोजिंग्स हम लिख सकते हैं कि आपके टारगेट थे अगर लेट्स से कि 6 क्लोजिंग्स ईच मंथ। हुँ, ओके। चलो एक ऐसा क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? आप अपने हिसाब से करना, मैं थोड़ा हुँ, अपने हुँ। हाँ, मैं अंडरस्टैंड वही कह रही हूँ, मैं थोड़ा-सा रिसर्च कर लूँगी ना तो मैं ये हाँ। टेम्पलेट्स खुद भी ऐड कर दूँगी। हाउ वेल डू यू थिंक यू हैव डिड द रिक्रूटमेंट और हायरिंग? ठीक है? हुँ, ये क्वेश्चन मैं एम्प्लॉयी को पूछ रहा हूँ, ओके, खुद के लिए, ठीक है? अभी यहाँ पे आप चाहो तो क्वेश्चन का कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, ओके? ओके, अब डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिख सकते हो, लेट्स से कि आपने ऐसे सेट कर दिया कि अगर किसी ने 1 से 3 के बीच में हायरिंग करी है, तो उसको हमको गुड देना है। ठीक है। किसी ने अगर 3 से और 4 सिमिलर लाइक सर्वे हाँ, पोर्टल में भी 5 के ऐसे ही। बीच में करी है, तो उसको मेरे को हुँ, बेटर देना है। आप ऐसा कुछ गाइडेंस दे सकते हो मैनेजर को। ओके, ओके, गॉट इट। हुँ, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर 3 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट मतलब जो भी बंदा इसको भर रहा होगा, उसके हुँ, सामने एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है? एंड वो उसके अंदर कुछ भी लिख सकता है। इट इज़ ऑब्वियस कि जो भी वो वर्ड्स में लिख रहा है, राइट? उसका कोई स्कोर जनरेट नहीं होगा। वो सिर्फ़ एक आप ऐसे समझ लो एक्स्ट्रा कमेंट्स हो गए जैसे। कमेंट हो गया, ठीक है? ओके, दूसरा ऑप्शन आता है रेटिंग स्केल। सो एज़ यू नो कि हमने रेटिंग स्केल बनाया, राइट? एक तो 1 टू 5 वाला है, ठीक है? और एक है जो हमने बनाया था कि उसके अंदर वर्डिंग्स आएगी, एक्सीलेंट, गुड, बेटर, वर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ वेल डू यू थिंक यू हैव डिड द हायरिंग प्रोसेस, ओके? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ये वाला रेटिंग स्केल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? इस क्वेश्चन को अगर मैंडेटरी करना है कि जब एम्प्लॉय ये फॉर्म फिलअप करे तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। ओके, अलाउ कमेंट, अगर उसके नीचे अगर आपको कुछ एम्प्लॉय को कमेंट करने का भी ऑप्शन देना है तो एम्प्लॉय कमेंट कर सकता है, ठीक है? उसके ओके, साथ साथ लेट्स से आपको कुछ प्रूफ वगैरह चाहिए तो आप अटैचमेंट भी ले सकते हैं एम्प्लॉय से। ओके, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है? ऐसे ठीक मैं है। दूसरा क्वेश्चन ऐड करूंगा।
How would you rate yourself as an आई हैव वन क्वेश्चन कि इसमें सारे आंसर्स रेटिंग के बेस पे ही होंगे, कुछ कमेंट्स के बेस पे नहीं हो सकता? लाइक टेक्स्ट इनपुट के बेस पे कुछ रेटिंग्स नहीं जनरेट हो सकती? नहीं, टेक्स्ट के बेसिस पे हम लोग कोई स्कोर जनरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको रेटिंग स्केल या नंबर इनपुट पे पर जाना हमें पड़ेगा। रेटिंग स्केल्स में ही आगे कुछ लिख के देना पड़ेगा। हाँ जी, रेटिंग स्केल तो हमने बनाई। आंसर्स हमें खुद ही क्रिएट करके देने पड़ेंगे हाँ, पहले। हाँ जी, हाँ जी। उसके आंसर्स ओके, क्या होंगे, ऑप्शंस क्या होंगे, वो हमको ही देना पड़ेगा। दैट इज़ द रेटिंग स्केल। ओके, ओके, ओके। तीसरा एक ऑप्शन आता है नंबर इनपुट वाला। इसमें हम्म। क्या होता है, लेट्स से कि जैसे एग्ज़ाम देते हैं ना, मैंने मान लो हम्म। ये क्वेश्चन बनाया, मैंने इसको रख दिया कि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आउट हम्म। ऑफ 5 वो अपने आप को कुछ भी मार्क्स दे पाएगा। ओके, ओके, मैंने ओके। बोल दिया कि ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ 20 वो कुछ भी अपने आप को दे पाएगा। और उसकी भी कुछ रेटिंग्स जनरेट होंगी हाँ, या इसको हम लोग काउंट करेंगे। जो फाइनल स्कोर बनेगा ना, उसमें ये काउंट ठीक होगा बिकॉज़ इट इज़ अ ठीक। नंबर। बट बेस्ट केसेस की अगर हम रेटिंग स्केल ही यूज करें, है ना? करेक्ट, वो सबसे ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड है। ये दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया, ठीक है? इसके अंदर मैंने आंसर्स ये रखे हैं, इसके अंदर मैंने आंसर्स 1, 2, 3, 4, 5 रखे हैं, ठीक है? ठीक है। एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ। हाउ वेल नहीं, हाउ यू विल रेट योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओके? ये मैंने फाइनल क्वेश्चन रख दिया, इसका भी मैंने रेटिंग स्केल ले लिया, ओके? इतना क्लियर है? तो ऐसे आपको पैरामीटर्स डिफाइन करके इसको सेव करना है, तब हम्म। जाके आपका एक टेम्पलेट रेडी होगा, ठीक है? हम्म। इस तरीके से आपको टेम्पलेट बनाने हैं। तो अभी जो ये टेम्पलेट मैंने बनाया ये एम्प्लॉय के लिए था, ठीक है? मैं ठीक है। सेम उसके मैनेजर के लिए एक और बना रहा हूँ। मतलब एम्प्लॉय को अलग भेजूँगा, मैनेजर को अलग भेजूँगा, ओके? मतलब दोनों के क्वेश्चंस अलग होंगे, पर टेम्पलेट सेम जाएगा। चलो, अब मैंने मैनेजर को लेट्स से ऐसा पूछ लिया, हाउ वेल डज़ योर रिक्रूटर इज़ परफॉर्मिंग, ठीक है? यहाँ पे मैंने रेटिंग स्केल डाल दिया। हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस? ये काफ़ी क्रिटिकल होता है, जो क्वेश्चन सोचना होता है ना, हम्म। काफ़ी सोच समझ के आपको ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उसके अराउंड आपको ये तो क्वेश्चन काफी बनाने पड़ेंगे। आई थिंक रिसर्च करके ही थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि हाँ, करंटली जैसे मेरे पास कुछ नहीं है अभी इसमें ऐसे करेक्ट। अपलोड वैसे करने मैं को। आपको दिखाऊँगा, मैं जब अपनी मेरी टीम का करता हूँ ना, तो उसमें मैंने हम्म। कैसे-कैसे क्वेश्चन बनाए एंड उसका क्या-क्या आंसर मैं देता हूँ। इज़ ही एलिजिबल टू, क्या लिखूँ? टू रीहायर इन द नेक्स्ट एग्रीमेंट साइकिल। इससे इवैल्यूएशन से हमारी कुछ परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट्स भी निकल सकती है। नहीं, स्कोर निकलेगा, उसके और बाद फिर स्कोर के वो बेस पे हमें स्कोर के बेसिस पे इंक्रीमेंट। आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। ओके। चलिए देखिए, 2 टेम्पलेट बन गया, ठीक है? अभी हम 2 ही रखते हैं। छोटा-सा ऑप्शन है रिवाइज़ का उसके नीचे। रिवाइज़ इन द सेंस, अगर एम्प्लॉयी को अपना इवैल्यूएशन पसंद नहीं आता है, लेट्स से मुझे मेरे मैनेजर ने इवैल्यूएशन दिया जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, राइट? हम्म। आई विल बी एबल टू जनरेट अ रिवाइज़ रिक्वेस्ट, ओके? ओके। वो रिवाइज़ की रिक्वेस्ट जाती है मैनेजर के पास, फिर मैनेजर उसको अप्रूव या रिजेक्ट करता है। वन्स ही अप्रूव, वो उसका इवैल्यूएशन फिर से दे पाएगा। ठीक है। एट लास्ट वी हैव एक्सेस लेवल, तो जैसे कि हर एक प्रोडक्ट हम्म। के अंदर एक्सेस ये लेवल है, तो है। यहाँ पे भी 3 है, एडमिन, मैनेजर और एम्प्लॉयी, ओके? हम्म। एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉयी में रखना है, मैनेजर्स को और न्यू मैनेजर में और लेवल्स हम एडमिन को बना एडमिन। ही सकते हैं इसमें। हाँ, नया कस्टम आप बना ही सकते हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक? यस, यस। अब मेरा ना अभी इसमें एक पॉइंट है, मे बी आपको आगे हाँ जी। समझाने जैसे आपने मेरे से पूछा था कि आप करंटली क्या चीज यूज करते हो इसमें हाँ अभी जी। इवैल्यूएशंस के लिए। तो हमारे इवैल्यूएशन के टाइम पीरियड पे ना, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर एसओपी नहीं है उस चीज का, बट वी डू कैलकुलेट कि उस पर्सन की अटेंडेंसेस किस तरीके से रही है मंथ में, या हुँ, उसने अपने रोल को किस
तरीके से जस्टिफाई किया है, क्योंकि जो हम्म। अभी हमने क्वेश्चंस डाले हैं वो थोड़े जेनेरिक है, या आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन एनालिसिस वैसा करना बनाना पड़ेगा जैसे आपने अटेंडेंस की बात करी, राइट? हाँ, जैसे तो इधर ही टेम्पलेट बनेंगे वो। टेम्पलेट यहीं बनेगा, उसका कोई भी लिंक एचआरएमएस से नहीं है। हाँ, यही मैं मेरे यहाँ पे पूछना था मैं कि यहाँ पे एचआरएमएस क्वेश्चन से। ऐड कर दूंगा। हाउ, लाइक क्या लिखो इसके अंदर, व्हाट हाउ वाज द वॉ पंक्चुअलिटी परसेंटेज कर सकते हैं। यस, व्हाट वाज हिज पंक्चुअलिटी और अटेंडेंस ये स्कोर। मैनेजर के पास जाएगा उसके, ये क्वेश्चन दोनों के पास है। हाँ, ये आप जिसको भेजोगे उसके पास जाएगा। जैसे अभी ये मैं जिस टेम्पलेट में ऐड करूंगा ना, उस हम्म। टेम्पलेट में जाएगा। अगर मैंने मैनेजर के टेम्पलेट में ऐड किया ना, तो मैनेजर को जाएगा वो क्वेश्चन, फिर मैनेजर उसका आंसर करेगा। अगर ये टेम्पलेट ही हमें एचआर को, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या तो देखो, ऐसा आप एक हुआ है, ऐसा भी कर सकते हो, एक और टेम्पलेट एचआर के बना लो पास एचआर जाता के लिए। है। हाँ, ठीक है। मतलब मुझे ये चाहिए कि एक पर्सन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एचआर से भी हो रहा है, पीएम से भी हो रहा है, सेल से भी, इस चलो तरीके से मुझे। चलो ठीक है, देखो मैंने एक और टेम्पलेट बना दिया एचआर नाम से, ठीक है। हम्म। इसमें ज़्यादा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन रखूंगा। हाउ करंट एक ही रख लेते हैं। पंक्चुअल दिस एम्प्लॉय इज, ठीक है, एक ही हम्म। क्वेश्चन रखता हूँ अभी के लिए। हम्म। इसमें मैंने रेटिंग स्केल डाल दिया, एंड इसके अंदर 1 to 5 का आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है। हम्म। हम्म। आप यहाँ पैरामीटर सेट कर सकते हो कि अगर इसने इतनी छुट्टी ली है तो इसको 5 हम्म। दूंगा, वो मैं ऐड इतनी कर छुट्टी दूंगी। ली है तो 4 लूंगा, राइट? जो भी आपको सही लगे। गॉट इट। वो डिस्क्रिप्शन पूरा आपको बनाना है कि आप जो 1 to 5 दे रहे हो ना, वो वन हम्म। टू फाइव कब कब चूज करना है, वो आपके ऊपर है। ओके। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि इस एम्प्लॉय ने 10 से कम छुट्टी ली है साल में, तो इसको 5 स्कोर मिलेगा। वैसा ओके। आपको वो रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट। चलो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि इवैल्यूएशन लॉन्च कैसे करना है। तो उसके लिए इवैल्यूएशन मॉड्यूल पे आके ऑल इवैल्यूएशन के अंदर जाना है, ठीक है। एडमिन ही यहाँ से लॉन्च कर पाएंगे, ओके। ओके। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट इवैल्यूएशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब ठीक आप है। चाहो तो इवैल्यूएशन किसी इंडिविजुअल का भी बना सकते हो, या पूरे डिपार्टमेंट का भी आप बना सकते हो, ठीक है। मैं हम्म। आपको इंडिविजुअली बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से एक रिक्रूटर है जिसका नाम है पल्लवी, ठीक है। हम्म। और ये मैं एनुअल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं मंथली कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। चलिए, मैंने एक इवैल्यूएशन बनाया। अब इवैल्यूएशन का स्टार्ट टाइम और स्टार्ट डेट तो आज का ही होगा, ठीक है। एंड ड्यू डेट आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब ये ड्यू डेट के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा। अभी अगर मुझे किसी एक एम्प्लॉय का करना है तो मैं यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। बट अगर मुझे ठीक है। पूरे डिपार्टमेंट का करना है तो मैं यहाँ से पूरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप जब यहाँ पे नीचे आओगे ना, तो इस डिपार्टमेंट हम्म। में कितने लोग हैं वो सब दिखेगा। देखो, ओके। मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे रिव्यूअर्स दिख रहा है आपको। हम्म। रिव्यूअर्स में अपवर्ड, डाउनवर्ड, पीयर, सेल्फ और कस्टम है। हम्म। पहले मैं अपवर्ड की बात करता हूँ। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोग हैं, पल्लवी, सलमान, राहुल, और बाकी 2 आई थिंक इनएक्टिव है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, और अगर इसी की जगह मैं डिपार्टमेंट ना डाल के किसी एक बंदे का नाम डाल दूँ, तो यहाँ पे हम्म। सिर्फ वो बंदा दिखेगा मुझे, ठीक है। ओके। इसीलिए हमने ये वाला ऑप्शन दे रखा है। देखो, जैसे ही लेट से मैंने पूरा डिपार्टमेंट डाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट डिपार्टमेंट डाला, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अपवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा है, इसके रिपोर्टिंग मैनेजर में कौन है। मतलब जैसे पल्लवी रिपोर्ट कर रही है चिंतन को। चिंतन को। सलमान अच्छा, की ठीक रिपोर्टिंग में 2 लोग हैं, ठीक है। राहुल में 2 लोग हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा डिसाइड कर सकता हूँ कि ये इवैल्यूएशन किसको जाना ये चाहिए। आपने दो पर्सन्स को रिपोर्टिंग किस तरीके से क्रिएट की हुई है? प्रोफाइल में डालते हैं ना अपने, एक से ज़्यादा लोग रिपोर्टिंग में। मेरे ये पास ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने अभी देखा है ये। आपके में भी होंगे ना। लाइन मैनेजर एक होता है, पर रिपोर्टिंग तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना। अच्छा, ये वो रिपोर्टिंग वो मैनेजर वाला है। रिपोर्टिंग है हम जो रिपोर्टिंग इसके, मैनेजर किसी और तरीके से यूज कर रहे हैं ना अभी। ये जो जॉब इन्फो वाला रिपोर्टिंग हाँ मैनेजर हाँ, नहीं है, ये गॉट इट, वाला। ये वाला, ये हम किसी और तरीके से यूज कर रहे हैं अभी। हाँ, तो आप ये समझ गए। इसीलिए एक हाँ। ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो जिसका लाइन मैनेजर है ना, वो सेलेक्ट होके आ जाता है। ओके। तो अभी आपके लिए मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए किसी एक का रन करता हूँ, ठीक है। बट आप ठीक है। चाहो तो पूरे डिपार्टमेंट का भी एक साथ रन कर सकते हो। अगर सेम लेवल पे है वो पर्सन्स। हाँ जी। ठीक है। अभी देखो, 2 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट इवैल्यूएशन टेम्पलेट में। ये वाला ऑप्शन अभी थोड़ा इग्नोर करना,
क्योंकि ठीक उसका है। लेन-देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ है। ओके। ये यहाँ पे 2 आता है, एक आता है रिव्यूअर वाइज़ टेम्पलेट, एक आता है ग्लोबल टेम्पलेट। तो हम्म अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि अगर दोनों के लिए कॉमन टेम्पलेट है, एम्प्लॉयी के लिए खुद के लिए भी और उसके मैनेजर के लिए भी, तो हम्म। आपको एक ग्लोबल टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है नीचे आके, ठीक है? यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके। बट अगर आपको रिव्यूअर वाइज़ अलग-अलग करना है, मतलब मैनेजर को एक अलग एक के टेम्पलेट बाद एक। भेजूँगा, हम्म। एचआर को अलग भेजूँगा, एम्प्लॉयी को अलग भेजूँगा, तो आपको रिव्यूअर वाइज़ करना पड़ेगा। ठीक ठीक। है। अब रिव्यूअर्स पे आते हैं। रिव्यूअर्स मतलब अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ये पल्लवी किसको रिपोर्ट कर रही है? चिंतन को, तो उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब पल्लवी के नीचे कितने लोग हैं जो पल्लवी के अंडर काम करते हैं, सो दैट विल कम इन द डाउनवर्ड पार्ट, राइट? फिर आता है पीयर। पीयर्स का क्या मतलब होता है? जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। हम्म। अगर ये सेम डिपार्टमेंट में और भी लोग होंगे ना तो पीयर्स में आएगा। ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे पिकअप कर रहा है कि पीयर, ये तो आपके एचआरएमएस ही कर रहा होगा। यस यस, एचआरएम से जो भी सेम डिपार्टमेंट में होगा ना, नहीं, जैसा सॉरी से पीयर में किस तरीके से शो होता है, पीयर की कुछ पीयर में एग्जांपल। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, जो भी सेम हाँ जॉब वही। टाइटल होल्ड करता होगा। जैसे इसका जॉब टाइटल सपोर्ट है, राइट? अगर ये जॉब हम्म। टाइटल किसी और का भी होगा ना तो फिर अच्छा, उसका तो नाम यहाँ पीयर पे में आ जाएगा। ठीक है, विल ठीक है। बी पीयर, मतलब उन दोनों का जॉब टाइटल सेम है। जैसे अगर एचआर मैनेजर मैं हूँ और अगर कोई और एचआर मैनेजर है तो हाँ, तो आपके पीयर में पीयर आएगा। में वो आएगी। ओके। अपवर्ड डाउनवर्ड पीयर के बाद सेल्फ आता है। सेल्फ मतलब हम इसको भी भेजना चाहते हैं, खुद को। और हम्म। कस्टम, कस्टम में आप पूरे कंपनी में से किसी को भी डाल सकते हो, ठीक है? अभी ओके। लेट्स से अपवर्ड वाले में मैंने मैनेजर वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, सेल्फ में मैंने एम्प्लॉय वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, कस्टम में मैंने एचआर वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो मैं तीनों को अलग-अलग टेम्पलेट भेज सकता हूँ। अब देखो टेम्पलेट के आगे वेटेज, अगर कुछ भी नहीं सेट करूँगा ना, तो तीनों का वेटेज इक्वल रहेगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैनेजर जो भी रेटिंग देगा ना, उसका मैं 60% लूँगा, एम्प्लॉयी जो खुद को देगा उसका मैं 10% लूँगा, और जो एचआर देने वाली है उसका मैं 30% लूँगा, ठीक है? ओवरऑल वेटेज का टोटल हमेशा 100 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको सेव नहीं करने देगा। ओके। चलो अपवर्ड तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अपवर्ड में किसके पास जाएगा? चिंतन के पास, ठीक है? सेल्फ में जाएगा पल्लवी को खुद को, और एचआर में सेल्फ एचआर को हमने किस में डाला है? कस्टम में, राइट? तो यहाँ पे हम्म। मैं किसका नाम डालूं? एक मिनट। आर्यन का नाम डाल देता हूँ, ओके? ओके। इसको इनएक्टिवेट किसने कर दिया मेरे सिस्टम में? आप एक्चुअली इसके बाद ना इवैल्यूएशंस के बाद, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरे पास बस यस रिसर्च यस के यस, साथ करेगा, है ना? ठीक है ठीक है, बस खाली ये इवैल्यूएशन रन करके ना हाँ 5:30 मतलब तक ये क्लोज कर दो। टीम लेवल पे किस तरीके से जा रहा है, फिर मैं पहले एचआर से ही स्टार्ट करूंगी। चलिए ठीक है, 5:30 तक क्लोज कर देंगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आर्यन सेलेक्ट कर लिया। इतना क्लियर है आपको? यस। अपवर्ड में उसके मैनेजर के पास किसके पास जाना चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सेल्फ में उसको खुद को जाएगा, और कस्टम के अंदर आप किसी का भी नाम डाल सकते हो। किसी एक्स्ट्रा यूजुअली को करके कस्टम भेज में दूँ। आप एचआर का नाम डालना प्रिफरेबल रहेगा, ठीक है? ओके। अभी नीचे वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे हायरार्की आप सेलेक्ट कर सकते हो। हायरार्की मतलब पहले सेल्फ के पास जाएगा, सेल्फ भरेगा, फिर उसके मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर भरेगा तो फिर एचआर के पास जाएगा। समझ रहे हो? मतलब एट ए टाइम एक के पास ही जाएगा, फिर उसने कंप्लीट किया तो दूसरे के पास जाएगा, जैसे हमारे लीव अप्रूवल चेन में होता है। हम्म। और अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया ना, तो जैसे ही मैं इसको लॉन्च करूंगा तो तीनों के पास चला जाएगा, तीनों अपना अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है? ओके। ये हायरार्की रखने से एक फायदा क्या होता है? बेसिकली सेल्फ ने क्या भरा है, जब वो मैनेजर के पास जाएगा तो मैनेजर तो देख पाएगा। ओके ओके, फिर मतलब वो उसका भी व्यू कर सकता है टाइम टू एचआर टाइम। के पास जब जाएगा तो एचआर देख पाएगी कि मैनेजर ने क्या दिया है, ठीक है? ओके ओके, गॉट इट। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें अभी नहीं जाता हूँ। दो हैं, वन टाइम और रिपीटेड, ओके? लेट्स से हम्म। आप चाहते हो कि हर मंथ ये रिपीट होता रहे, तो आप यहाँ हम्म। पे रिपीटेशन में डाल सकते हो इसको, ओके? ठीक है, मतलब एवरी वन मंथ में एवरी सिमिलर मंथ, ही। एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ, जैसे भी आप चाहते हो इसको रिपीट करवा सकते हो। तो ओके। हर मंथ एक इवैल्यूएशन जनरेट हो जाता है और मैनेजर्स को असाइन हो जाता है, ठीक है?
और इसमें कुछ ऐसा भी ऑप्शन है कि एवरी मंथ हमें अगर कुछ नए पैरामीटर्स पे क्वेश्चनिंग करनी तो हमें नए नए टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? यस, ओके, वो तो काफी लंबा काम हो नए जाएगा। बनाने पड़ेंगे। अगर आपने रिपीटिंग इवैल्यूएशन बनाया है ना, तो बीच में से उसको एडिट करके चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी चेंज है वो नेक्स्ट मंथ से एप्लीकेबल होगा। ओके ओके, ठीक है। चलो देखो, ये इवैल्यूएशन पीरियड सेलेक्ट कर लिया, मतलब कौन से पीरियड का इवैल्यूएशन मांग रहा हूँ, तो मैंने 1 साल का यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, तो उस पे अपन बाद में आते हैं, ठीक है। बस एक ऑप्शन ऑन कर देता हूँ कि जो एम्प्लॉय है वो अपना रिवाइज रिक्वेस्ट डाल सकता है, ठीक है। ठीक है। ये पूरा प्रिपेयर करने के बाद इफ़ यू विल सी, तो मैंने इसको कर दिया है सेव। जैसे मैंने सेव किया, स्टार्ट शेड्यूल, जो स्टार्ट है ना, ये करंट टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अभी हो रहा है 5:20, तो मैं इसको 5:21 कर देता हूँ। पास्ट का आप इवैल्यूएशन स्टार्ट नहीं कर सकते इसलिए। चलिए ओके। देखिए, अभी ये क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, बराबर। जैसे ही 5:21 हो जाएगा ना, ये पेंडिंग से इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। अभी ओके। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि 3 पार्टीज को हमने सेंड किया है। एक पल्लवी को सेल्फ, एक उसके एचआर आर्यन को, और एक उसके मैनेजर को, ठीक है। और तीनों जो भी स्कोर देंगे ना, वो यहाँ पे अभी दिखेगा। इतना क्लियर है आपको? यस यस। अभी देखो, तीनों के अलग अलग टेम्पलेट भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो उसका फाइनल स्कोर बन के आएगा ना, वो यहाँ दिखेगा। ओके, एवरेज मतलब कैलकुलेट हो जाएगी करेक्ट, उसकी। तीनों का एवरेज होगा, ये जो तीनों दे रहे हैं ना, तीनों का एवरेज हो जाएगा। ओके। अभी मैं फटाफट आपको इनके आईडीज में ले चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने पल्लवी का अकाउंट खोलना है। जस्ट अ सेकंड। देखिए, जिसको भी आपने रिक्रूट के लिए भेजा है ना, मतलब परफॉर्मेंस के लिए, उसके पास एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस लेवल होना चाहिए, ठीक है। हेलो महक जी। यस नारायण। यस, देखिए, जिसको भी आपने भेजा है ना, उनको इवैल्यूएशन रिक्वेस्ट के अंदर, टीम इवैल्यूएशन रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, उसको भी पोर्टल सेम पे ही आएगा, मतलब इसी यस, पोर्टल पे उसको आएगा। भी इसी पोर्टल के अंदर आएगा, ठीक है। ओके। और इस पोर्टल के लिए भी मेरे को एक्सेस लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लाइक मैनेजर्स एक्सेस के लेवल देना अलग? पड़ेगा उसको। अभी 1 मिनट, ये अभी तक इन प्रोग्रेस नहीं आया शायद। इन प्रोग्रेस आ गया। ये एचआरएमएस पे भी एक ऑप्शन आता है ना इवैल्यूएशन का? वो अलग है। ओके। देखिए, अब यहाँ पे पल्लवी है ना, उसको खुद का इवैल्यूएशन करने का ऑप्शन आया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट इवैल्यूएशन का बटन है। ओके। जैसे स्टार्ट इवैल्यूएशन पे क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहला क्वेश्चन आया, हाउ वेल डू यू थिंक यू आर डूइंग द हायरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसने हम्म। एक्सेलेंट करके नेक्स्ट कर दिया। हाउ वेल हम्म। डू यू रेट योरसेल्फ एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव, तो इसमें उसने 4 दे के नेक्स्ट कर लिया। हाउ विल हम्म। यू रेट योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो उसने 5 दे के यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ओके। तो आप देखोगे कि उसका जो स्कोर जनरेट हुआ है ना, देखो उसका जो स्कोर जनरेट हुआ है ना, वो कितना हुआ है, 9.3 हुआ है। अब ओके। ये 9.3 क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्टिव में किसी ने 10 में से रेटिंग कर दी है। होगा, हाँ। इसको मैं चेंज करके 5 पे ले आता हूँ, ठीक है। हम्म। हाँ देखिए, अभी ये 5 में से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी इसका फाइनल स्कोर बन के आया 0.46। अब ये कैसे हुआ, जरा समझना आप। इसने पहले क्वेश्चन में अपने आप को एक्सेलेंट दिया, एक्सेलेंट मतलब 5 मार्क होते हैं, ठीक है। हम्म। दूसरे में इसने अपने आप को स्कोर दिया था 4, और तीसरे में 5। तो हम्म। 5 + 4 + 5, टोटल 14 मार्क्स कैलकुलेट हुए, राइट। हम्म। डिवाइड बाय क्वेश्चन कितने थे, 3। तो इसका एवरेज स्कोर है 4.67। उसमें ओके। से भी हमने वेटेज सेट कर दिया था, अगर हमने वेटेज नहीं सेट किया होता तो फाइनल स्कोर यही रहता। बट हमने ये वेटेज सेट किया था कि उसका जो भी स्कोर होगा ना, हमको सिर्फ 10% ही लेना है उसमें से। तो इसका ओके। 10% निकल के आया 0.47, ठीक है। ओके। ये पल्लवी का हो गया। एम्प्लॉय को शो होगा कि मेरी वेटेज का 10% ही काउंट हो रहा है? यस यस, वो आप पे उसको डिपेंड करता है, आप उसको शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, मतलब मैं दोनों तो ऑप्शन। करती हूँ शो।
हाँ, दोनों बाकी मैं ऑप्शन है। अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च करके रखूंगी। हम नेक्स्ट मीटिंग थर्सडे शेड्यूल करेंगे ताकि मैं एक बार यूज केस देख लूं कि किस तरीके से ये चलेगा हमारे उसमें। करेक्ट। क्या करें अभी, आपको आगे बताऊं या फिर क्लोज करें? देखो यही है ना ऑप्शन कि अभी आप मेरे को यही दिखाओगे कि 1-on-1 अभी में यही किस। सेम मैनेजर साइड से करना था, उसके बाद हम्म। यही सेम है ना, एचआर वही कह साइड रही से थी किस करना स्टेप था। पे होगा और उसकी फिर उसके रेटिंग्स बाद जो जनरेट। फाइनल स्कोर बनेगा ना, उसका हम्म। कैलकुलेशन क्या रहता है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। ओके तो हम इसको बिकॉज मेरी ना एक नेक्स्ट मीटिंग भी शेड्यूल थी ऑलरेडी 5 की। तो हम्म। अगर हम इसको बाद में थर्सडे कर देते हैं क्योंकि मैं एक बार इतना ठीक है। रिसर्च मुझे मतलब बेसिक समझ आ गया इसका कि ये किस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है। सो दैट थोड़े तरीके से देन अगली हम जो भी सेटिंग करेंगे वो हम हमारे ही अकाउंट के थ्रू करेंगे जो भी चलिए आगे। ठीक है, अभी खाली आप इतना ध्यान रखिए, हमने इसका इवैल्यूएशन लॉन्च किया है एंड एक बंदे ने इवैल्यूएशन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। बाकी हम्म। दो भी जब करेंगे ना तो इसका ये फाइनल स्कोर बन के आएगा। तो ये ओके। फाइनल स्कोर के बेसिस पे आपको जजमेंट लेना होता है, ठीक है। ओके। तो यही मोटा मोटा है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में इसको देखते हैं, ओके।